अब केस नंबर 2 पे चलते हैं, जब आपको नहीं पता है कि आपकी ईमेल आईडी या यूजर नेम क्या था। जब आपको नहीं पता है कि आपकी ईमेल आईडी या यूजर नेम क्या था, उस केस में आपको एक्सेस करना होगा अपने सी पैनल को। सी पैनल को खोलने के लिए दो तरीके हैं। नंबर 1, आप अपने उस पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंट में जाएंगे जहां से आपने उस सी पैनल को परचेज किया है। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर सी पैनल, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रीसेलर होस्टिंग है, तो ये एक रीसेलर से ही परचेज किया हुआ है। तो उसमें आप लॉग इन करके वहां से सी पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लंबा तरीका है। और उसके बाद आप अपने डोमेन मैनेजर में यानी होस्टिंग मैनेजर में जाएंगे, और होस्टिंग मैनेजर में जाकर आप देखेंगे आपकी होस्टिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है एक्सेस योर सी पैनल का, यहाँ से आप डायरेक्टली अपने सी पैनल को खोल लेंगे। लेकिन ये एक थोड़ा लंबा तरीका है, बिकॉज आपको पहले अपने मेन मैनेजर अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है और फिर आप सी पैनल को एक्सेस करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डायरेक्टली सी पैनल को एक्सेस करें। जैसे कि मेरी ये डोमेन है amsgraphics.in, तो उसके बाद मुझे स्लैश लगाना है, और स्लैश लगाकर मुझे क्या लिखना है, सी पैनल। सिंपली आप CPANEL लिखेंगे तो ये आपका जो, तो आप जैसे ही स्लैश सी पैनल लिखेंगे तो आपका सी पैनल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपको इसके डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड लगाने हैं। ध्यान रखें, कोई भी जो डोमेन है स्लैश सी पैनल जब आप करते हैं तो वो पोर्ट नंबर 2083 पर रीडायरेक्ट होती है। तो आपके फायरवॉल में पोर्ट नंबर 2083 ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप ऊपर यूआरएल में भी देख सकते हैं कि स्लैश सी पैनल आपने जैसे ही डाला तो ये पोर्ट नंबर 2083 अब मेरा आ गया है। तो अब मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालना है। मुझे क्या यूजर नेम पासवर्ड डालना है, ये भी अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यहां पर मुझे क्या डालना है। उस यहां पर आप अपने जो मैनेजर अकाउंट है उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालेंगे। मैनेजर अकाउंट से मेरा मतलब आपकी उस कंपनी का अकाउंट जहां से आपने अपनी होस्टिंग परचेज की है, ठीक है, वो हमेशा अलग होता है। उसमें आप जाकर अपने मैनेजर अकाउंट में जाकर सी पैनल के यूजर नेम पासवर्ड आप सेपरेटली सेट करते हैं। कहां से, आप देखें, ये एडमिन डिटेल्स का एक लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये यूजर नेम है, ये डायरेक्ट आपके सी पैनल का यूजर नेम है, और ये पासवर्ड है जिसको आप यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे याद है तो मैं चेंज करने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको मैंने प्रोसेस बता दिया कि आप यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। कोई फॉरगेट की मेल नहीं जाती है, सिर्फ आपको नया पासवर्ड यहां पर डाल देना होता है। यहां पर भी तरीका दिया गया है सी पैनल को डायरेक्ट एक्सेस करने का। यहां पर क्या लिखा गया है कि आपको अपना आईपी एड्रेस स्लैश सी पैनल डालना है, यानी जो आपकी होस्टिंग का आईपी एड्रेस है स्लैश सी पैनल डालना है। मैंने भी वही काम ही किया है, एक ही बात होती है। हमने क्या किया है कि URL स्लैश सी पैनल डाला था तो वो ऑटोमेटिकली 2083 पोर्ट नंबर पर रिडायरेक्ट हो गया था। तो दोनों ही तरीके जायज हैं, आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल होता है। उसके बाद यहां पर ऊपर एक डायरेक्ट यूआरएल भी दिया गया आपकी वेबसाइट का। ये डायरेक्ट यूआरएल क्या होता है, अगर आपकी मेन डोमेन जो प्राइमरी डोमेन है वो पॉइंटेड नहीं है सही ढंग से अभी तक आपके सर्वर पर, और या आपने उसको किसी और सर्वर पे फिलहाल के लिए पॉइंट किया हुआ है, या आप उसको बंद रखना चाहते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ समय के लिए, तो ये एक डायरेक्ट यूआरएल होता है आपकी वेबसाइट का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो वाली रूट डायरेक्टरी खुल गई है, जो जहां पर मेरा जो मेन डोमेन है fi9.in, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बात की थी, ये वाला पॉइंटेड है। ठीक है, तो ये सिंपली अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज ये मेरा वैसे ही डमी डोमेन है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए परचेज किया था, और शायद ये अब एक्सपायर भी हो चुका है, जिसकी वजह से उस डायरेक्टरी को मैं डायरेक्टली fi9.in से तो एक्सेस नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, उस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए मैं अपने मैनेजर अकाउंट में जाके वहां से एडमिन डिटेल्स में जाऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट यूआरएल से उसको खोलूंगा, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को बिना डोमेन के एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि हमने अपने सी पैनल में जो जो मैंने अभी amsgraphics.in वाली इंस्टॉलेशन किया, वो कहां थी, रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने amsgraphics.in के नाम से एक फोल्डर बनाया था, जो कि ऑटोमेटिकली बन गया था जब मैंने एड ऑन डोमेन ऐड की थी। तो अब ये मेरी रूट डायरेक्टरी है, ये जो आप ऊपर वाला यूआरएल देख रहे हैं ये पूरी मेरी रूट डायरेक्टरी है, जो कि डायरेक्टली पॉइंटेड है public_html पर। तो public_html के बाद अब मुझे अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो वहां पे मेरा फोल्डर बना है amsgraphics.in के नाम से, मुझे याद है। ठीक है, ये मेरे फोल्डर का नाम है, ये मेरी डोमेन का नेम नहीं है। ठीक है, .in भले ही लगा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा, वहां पे इस नाम से फोल्डर है। और आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था।
तो अब ये amsgraphics.in मैंने लगाया है, तो ये मेरा जो ब्लॉग है, जो डोमेन, जो मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी वो खुल चुकी है। पेज नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस नाम से कोई पेज हमने बनाया ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये मैं एक्सेस कर चुका हूँ। ये वही वाला थीम है जो मैंने लगाया था, और ये देखिए वही वाला लॉगिन लिंक है। आप जैसे इस पे कर्सर लेके जाते हैं, ओवर करते हैं, नीचे देखिए, नीचे बॉटम लेफ्ट में आप देखिए amsgraphics.in/wp login.php वाला लिंक URL हाईलाइट हो रहा है। तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये वही वाली वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सी पैनल में लॉगिन कैसे करना है। सी पैनल में लॉगिन करने के मैंने आपको दो तरीके बताए। पहला, आपको जाना है अपने मैनेजर अकाउंट में, जिस कंपनी का आपने वेब होस्ट परचेज किया हुआ है, वहां जाके आप एक्सेस सी पैनल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है /सी पैनल करेंगे। /सी पैनल में ये जो यूजर नेम पासवर्ड मांगे गए हैं, ये वही वाले यूजर नेम पासवर्ड हैं जो मैंने अपने मैनेजर अकाउंट में यहां से सेट किए हैं। ठीक है, यहां पर यूजर नेम जो दिया गया है यही यूजर नेम मुझे डालना है, और पासवर्ड जो मैंने इसके सेट किए हैं वो मुझे डालने हैं। ये एक छोटा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आप अपने किसी डेवलपर को सी पैनल का एक्सेस देना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप पूरा मैनेजर अकाउंट दें, ऐसा हो सकता है कि आपके मैनेजर अकाउंट में 10-12 डोमेन्स हों या 10-12 अलग अलग सी पैनल हों, तो आप नहीं चाहते कि मास्टर एक्सेस उसको देना चाहें, तो आप सी पैनल के डेडिकेटेड यूजर नेम पासवर्ड आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा सी पैनल के अंदर। तो अभी मैं बात कर रहा था कि फाइल मैनेजर में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए public_html में हम गए, ये amsgraphics.in के नाम से डायरेक्टरी है, और इसी डायरेक्टरी को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस किया था। ठीक है, खैर अभी हमने फाइल मैनेजर से कुछ नहीं लेना, अभी हम पासवर्ड रीसेट की बात कर रहे हैं। तो मेरा सी पैनल तो लॉगिन हो गया। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है PHP My Admin में, और आपको अपनी वेबसाइट का डाटाबेस ढूंढना है। PHP My Admin में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या यूजर नेम लगाया था और क्या ईमेल आईडी लगाई सकती है, लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो विजिबल नहीं होता है वर्डप्रेस में, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दो इंस्टॉलेशन आप वर्डप्रेस की देख रहे हैं। ये पहले वाली जो इंस्टॉलेशन है, ये वो इंस्टॉलेशन है जो कि पता नहीं चल रहा मुझे कुछ भी। ऐसा हो सकता है आपके केस में भी कि 2-3 आपने डाटाबेस बाय मिस्टेक बना दी हो। तो चेक कैसे करना है, उसके लिए आप पर्टिकुलर डाटाबेस में जाएंगे। ये भी एक टेक्निक है। डाटाबेस में जाकर आप ऑप्शंस में, ऑप्शंस वाली टेबल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये डाटाबेस दिया गया है, यहाँ पर ये URL दिया गया है, ये है amsgraphics.in/staging वाला डाटाबेस है। ये वाला नहीं हमें चाहिए। दूसरा है WP954, ये वाला चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस टेबल में आपको पता चलेगा कि कौन सा डाटाबेस कौन सा है। ये amsgraphics.in का है, हमें इसके पासवर्ड रीसेट करने हैं। और ये तो खैर मैंने खुद मैनुअली सेट किया था, तो मुझे नाम से पता है कि मैनुअल WP जो है वो मेरा मैनुअल वाला है। वैसे सॉफ्टटेक प्लस में जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दे दिया करिए। जो आपका डाटाबेस का नेम है ना, वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आप उसका पर्टिकुलर एक कस्टमाइज्ड नेम दे दें तो आपको बाद में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जब सॉफ्टटेक प्लस से आप इंस्टॉल कर रहे होंगे वर्डप्रेस, तो वहां पर आपसे डाटाबेस का नेम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। वहां पर दिखाया जाता है आपको कि ये डाटाबेस का नेम है, और वो फील्ड एडिटेबल होती है। आप उस पे माउस से क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं पहले से ही। तो अब ये है WP954 वाला मेरा amsgraphics.in का डाटाबेस, और इसके मुझे क्या करने हैं, पासवर्ड रीसेट करने हैं। तो इस पर्टिकुलर डाटाबेस में मैं वापस से जाता हूं, जाकर इसमें डाटाबेस में मुझे जाना है, टेबल में नहीं जाना है। इसमें आप देखें ये नीचे यूजर्स वाली टेबल है। यूजर वाली टेबल में आप देखिए ये यूजर का लॉगिन दिया गया है, ये यूजर नेम है आपका, यानी एडमिन आपने यूजर नेम लगाया था, यहां से आपको चेक हो जाएगा। और ये आपकी ईमेल आईडी है, ये आपने मेल आईडी लगाई थी। पासवर्ड ये नहीं था, ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, MD5 की एनक्रिप्शन होती है वर्डप्रेस के अंदर, और MD5 में भी खाली डायरेक्टली एनक्रिप्शन नहीं होती है। इसमें ये जो स्टार्टिंग का आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये प्रीफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद एनक्रिप्टेड डाटा होता है, तो जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड पासवर्ड होता है, तो पब्लिकली विजिबल नहीं होता है कभी भी। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देख सकते हैं। तो केस नंबर 2 हमारा क्या है, व्हेन यू डोंट नो योर ईमेल आईडी और यूजर नेम। अब आपको पास पता चल गया है कि
ये मेरे यूज़र नेम है और ये मेरी ईमेल आईडी है। तो अब आप सिंपली अपने वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, रीसेट पे जाएंगे, लोस्ट योर पासवर्ड पे जाएंगे, अपना मेल आईडी डाल देंगे और यूज़र नेम डाल देंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालनी है। डाल के आप गेट न्यू पासवर्ड करेंगे, आपकी मेल पर क्या आ जाएगा, रीसेट लिंक आ जाएगा। ठीक है। अगर ये मेल आईडी गलत डली हुई है, आपके पास एक्सेस नहीं है इस मेल आईडी का, इसमें आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली इस पर्टिकुलर फील्ड में डबल क्लिक करके यहां पे अपनी मेल आईडी चेंज कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, मेल आईडी अब आपका चेंज हो गया है। अब जो आपके लोस्ट पासवर्ड की रिक्वेस्ट है वो नई मेल आईडी पर जाएगी, यानी मेल आईडी चेंज करने के बाद आपको फिर से लोस्ट पासवर्ड वाले फॉर्म में अपनी मेल आईडी डालनी है। और चेक करा देता हूं आपको, चेक योर ईमेल आईडी फॉर द कंफर्मेशन लिंक, यानी ये मेल आईडी इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कहेंगे यहाँ तो शायद कुछ भी मेल आईडी एक्सेप्ट कर लेगा, मैं यहाँ पर एक गलत मेल आईडी डाल के दिखा देता हूँ आपको, फिर देखना क्या मैसेज आता है। देयर इज नो अकाउंट विद द यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। और अब इन्फो वाले डाल के देखते हैं, पहले इन्फो वाली काम कर रही थी, नो ईमेल अकाउंट, बिकॉज हमने यहां से ईमेल आईडी चेंज कर दी है। ठीक है, सो यू नाउ गोट द पॉइंट। केस नंबर 2 के केस में आपको क्या करना है, ईमेल आईडी और यूजर नेम देखना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप यूजर नेम भी चेंज करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली डाटाबेस में जाके यहाँ से यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं, और ईमेल आईडी चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं, और रीसेट के लिए मेल मंगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड वे।